नमस्कार, मैं हूं अरविंद त्रिवेदी और आप देख रहे हैं SKI मीडिया। आज हम बात करेंगे मोक्षदायिनी शिप्रा की मुसीबतों की। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इस वक्त सबसे ज्यादा यदि हम बात करें देवास के आसपास के क्षेत्रों की, तो जो मन दुखी होता है वो दो नदियों को देखकर होता है। एक छोटी सी नदी जो नाला बन चुकी है, उसका नाम है नागधम्मम, और दूसरी नदी है जिसे हम कहते हैं मां शिप्रा। स्वयं शिप्रा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, जहां पर नामकरण किया जा रहा है बड़े बड़े शहरों का, जैसे कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया, होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम किया गया। लेकिन शिप्रा नदी के तट पर शिप्रा बरसों से बसा हुआ है, लेकिन यहां के लोग बेहद परेशान हैं हमेशा मोक्षदायिनी शिप्रा नदी की बदहाली, यहां पर फैली गंदगी को देखते हुए। प्रश्न उठता यह है कि आखिर प्रदूषण विभाग क्या कर रहा है। यदि यह समाचार आता है कि यह क्षेत्र पंचायत के नियंत्रण में है, या यह क्षेत्र नगर निगम के नियंत्रण में है, या यदि कोई राजनेता वहां जाते हैं और अपने प्रचार की शुरुआत मां शिप्रा के पावन तट पर जाके नारियल फोड़ के करते हैं, या फिर वहां पर राजनीति होती है, कहा जाता है कि यहाँ पर सरकार सही तरह से ध्यान नहीं दे रही है और विपक्ष भी अपनी राजनीतिक तेवर यहाँ पे दिखाता है। कुछ दिनों के लिए वहाँ पे सफाई होती है, लेकिन उसके बाद फिर वही ढाक के तीन पात, और शिप्रा उसी तरह से गंदगी का शिकार होते हुए हर दिन दिखाई देती है। भोपाल से इंदौर राजमार्ग जो है, इस पर यदि आप जाते हैं तो बड़े बड़े VIP से इस मार्ग से गुजरते हैं, वो शिप्रा के पुल पर से भी होकर जाते हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या उनको भी ये बदहाली दिखाई नहीं देती, और प्रदूषण विभाग जो बिल्कुल पास में है जिले का, क्या उन्हें नहीं मालूम कि शिप्रा के लोग निरंतर गंदगी को लेकर परेशान हैं। वहां किस तरह के जल स्रोत मिलते हैं, कहां कहां से पानी आता है, कौन सा पानी इसे गंदा करता है, फैक्ट्रीज का कौन कौन सा पानी कहां कहां से होता हुआ नागधम्मम नदी में जाता है। इन सब बातों को लेकर प्रदूषण विभाग आंख मूंद कर बैठा है। लोगों को यदि ये कहना पड़ रहा है तो हमारे मुताबिक बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आज भी हम आपको लेके चलते हैं शिप्रा, और वहां पर किस तरह से लोग व्यथित हैं। बार बार शिकायतें करने के बाद कुछ दिनों के लिए कार्रवाई होती है, शिप्रा का तट साफ होता है, लेकिन उसके बाद वही सब कुछ देखने को नजर आता है जिसको देखकर दिल दुखी होता है, खासकर मोक्षदायिनी शिप्रा नदी का मामला हो तो। कुछ समय पहले सन 1907-8 से बिल्कुल शिप्रा माँ छगाट बहती थी, एकदम नीर काज पानी बहता था, बिल्कुल गंदगी नहीं थी, साफ बिगजा सब चली जाती थी। अब कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए हैं कि वो तो आप कचरा भर के लेके आते हैं और अपने चुपचाप डाल लेते हैं पन्नी में, और चुपचाप आड़ में डाल के और डाल जाते हैं। इसलिए मोक्षदायिनी शिप्रा माँ बिल्कुल चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। अब इसके ऊपर शासन प्रशासन जो भी है नहीं ध्यान देगा तो ये पूरी गंदगी हो जाएगी। यहाँ का पानी बिल्कुल काला कट हो रहा है, और इसकी देख रेख में प्रशासन को ध्यान रखना है, यहाँ के आसपास के नागरिकों को ध्यान रखना है। अब इतने कर देना, अगर ध्यान नहीं रखो तो ये फिर हमारी कोई गलती नहीं, हमने तो जो कहना था हमने कह दिया। और यहाँ शिप्रा मैया में मेरा वो ज़िंदगी हो गई है। मैं यहाँ पे बहुत साफ़ सफाई देखी है मैंने। अब जो गंदीवाड़ा दिख रहा है, ऐसा ज़िंदगी में कभी गंदीवाड़ा नहीं था। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि इसका तुरंत ध्यान रखें और गंदगी से शिप्रा मोक्षदायिनी माँ को साफ करें।